शाही बंद करो, शाही बंद करो। कमलेश जी यही है ना, पकड़ो। गांधी भी मौजूद है और अभी सोनिया गांधी जैसा आप सबको मालूम है कि आज ईडी ने पिछली बार राहुल गांधी जी को बुलाया था और 5 दिन तक 50 घंटे से अधिक समय तक उनको पूछताछ करी। पूरा देश देख रहा था और आज सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जिसके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि वो एक ऐसी नेता है जिसने पूरे देश का दिल जीता है। जिस रूप में उन्होंने यूपीए का गठन किया, फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नारों को हराया जो कि आर्टिफिशियल थे, जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद कोई छोड़ सकता है क्या? और जिनके ज़िंदगी में एक तरफ तो भारतीय संस्कार संस्कृति उन्होंने आत्मसात की, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं कही जा रही थी जब राजीव जी की शहादत हो गई थी। और जिस महिला नेता के रूप में उन्होंने देखा है, एक पारिवारिक महिला के रूप में भी, कि उनके हाथों में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो एक महान नेता थी देश की। बांग्लादेश जिस रूप में बना उस जमाने के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 90,000 सैनिकों को, अधिकारियों को सरेंडर करवा दिया हो एक मुल्क के, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसने इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, गरीबी हटाओ की बात करी, सब कुछ किया देश के लिए। उनको शहादत हो गई पर देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके पति थे, उनकी सास शहीद हो गई देश के लिए, उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं, बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मोतीलाल बोरा जी के बयान लिए थे घर जा करके। पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। उनको चिंता नहीं देश क्या सोच रहा होगा। कांग्रेस शासन में हमेशा हर फैसला ऐसा होता था कि मीडिया में कोई इशू बन गया तो दुनिया देश क्या सोचेगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफे हो जाते थे। इनके डिक्शनरी में बातें तो है ही नहीं। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं, कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो 2 कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है।
इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं ईडी को। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ईडी को चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं, इनके ऊपर अमुक अमुक आरोप इस प्रकार के जो कि ईडी में आते हैं। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूँ कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण हैं। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। अभी आपने हिंदुत्व के नाम पे जो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत धर्म की बात आती है तो व्यक्ति साथ खड़ा हो जाता है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश को बचाने की है। उसीलिए आज पूरे देश के कांग्रेसजन प्रदेशों के अंदर, जिलों के अंदर धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैसेज देने के लिए। अब भी आप, ये तो लोकतंत्र के गहने हैं, धरने हो, प्रदर्शन हो, विरोध प्रकट हो, इसको तो टॉलरेंस पावर हो, ये तो लोकतंत्र में आवश्यक है। आज अगर ये होते हमारी जगह तो आज आग लगा देते, तोड़फोड़ करते। इनकी फितरत ये है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है, तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात? वो टाइमिंग क्वेश्चन करे। अनुराग जी, एक तरफ संजय राउत को क्वेश्चन किया जा रहा है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को क्वेश्चन किया जा रहा है। टाइमिंग का भी आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है।